अगर फेल होना चाहते हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो, लेकिन इफ यू वांट सक्सेसफुल इन योर मार्कशीट देन जो भी चीजें बोल रही हूँ वो अपने दिमाग में बसा लो. आई बेट यू दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू नो इफ यू वांट टू पास. दीज आर ऑल द लास्ट मिनट टिप्स, लास्ट मिनट डूज एंड डोंट्स, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, और जो भी बोलो, बट दीज आर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर गोइंग इनटू दैट एग्जाम हॉल. मैंने अपने पेपर्स दिए हैं, मुझे पता है रियल लाइफ में प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज़ें हमें एग्जाम हॉल में फेस करनी होती है. उन्हीं के एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है, डुएबल सोल्यूशंस दूंगी जो तुम अप्लाई करके अपने मार्क्स सेव कर सकते हो, ठीक है, अपना एक अटेम्प्ट लगने से बचा सकते हो. सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी. कल पेपर है, ठीक है. उससे पहले ये सब चीज़ें देख लेना कि जो भी बोल रही हूँ वो सब तुमने कर लिया है, ठीक है. जो भी बोल रही हूँ वो सब चीज़ें तुमने रख ली हैं, क्या क्या सामान तुम्हें लेके जाना है, एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है. लाइक बेसिकली एवरीथिंग दैट यू नीड वो इस वीडियो में हम बता देंगे. आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर एडवांस्ड अकाउंट फॉर दिस अटेम्प्ट. सो सारी बातें करते हैं, ठीक है. बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, कल ही पेपर है. तो सबसे पहला पॉइंट इज OMR. OMR को हमेशा पेंसिल से फिल करना. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेन से करना होता है या पेंसिल से करना होता है, बट बिकॉज मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा है. एक छोटी सी बात बताती हूँ. मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हम लोग साथ में पढ़ते थे. अभी सितंबर वाला जो अटेम्प्ट था हमने साथ में पेपर दिए थे. सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, सेम मटेरियल, सेम टीचर्स, लाइक बेसिकली हम दोनों को एकदम सेम आता था. एक छोटा टॉपिक भी किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं आता था, बट मैं पास हो गई और उसका रह गया. कितने मार्क्स से? सिर्फ 2 4 5 मार्क्स से. क्यों? क्योंकि उस बंदी ने ये सारी चीज़ें लाइक थोड़ी सी मैसअप कर दी. अभी भी मैं उसी से बात कर रही थी तो उसी ने मेरे को बोला कि बता भाई ये बात, क्योंकि ऐसी चीज़ें मतलब हमें पता है, पता भी नहीं चलता. लाइक इतनी बेसिक चीज़ जो मैंने तुम्हें बोला कि OMR को पेंसिल से फिल करो. कोई तो पता नहीं एक पेपर था उसमें OMR ऊपर नीचे पेन से फिल कर दिया. अब बाद में आंसर पता है सही है, लाइक सही आंसर क्या है, लेकिन अब वो चेंज नहीं कर सकते उसको. उसने फिर भी काट के दोबारा मार्क कर दिया. बट तुम्हें भी पता है कि OMR ऐसे नहीं चेक होती. एक बार जो आंसर कर दिया और अगर तुमने 2 सर्कल कर दिए तो वो आंसर लाइक 0 ही मार्क्स है, ठीक है. तो ये एक ऐसी लाइक ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें अभी नहीं पता शायद, बट पेपर में लिखोगे ना, पेपर करोगे तो लाइक माइंड में आएगा कि अब इसका क्या करें. तो वो सब चीज़ें पहले से बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है. इसके अलावा कोई अगर प्रॉब्लम आए अकाउंट्स के पेपर में तो बताना. लॉ और टैक्स के पहले उसके भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हमेशा OMR को पेंसिल से भरो, ठीक है. कुछ फर्क नहीं पड़ता. एक तो तुम बाद में अपना आंसर चेंज कर सकते हो. दूसरी चीज़ क्या होती है कि कभी कभी ना हम लाइक ऐसे मार्क कर रहे होते हैं तो हमने 8 का 9 में मार्क कर दिया सर्कल एंड फिर उसके नीचे लाइक वो कर दिया, तो वो सीक्वेंस चेंज हो गई. जब तुम लास्ट क्वेश्चन पे आओ 15 16 क्वेश्चन में, तब तुम्हें पता चलता है कि ये तो पूरा ही सीक्वेंस गलत हो गया, ठीक है. पेन से कर दोगे अगर मार्क तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा चेंज करने का, इसीलिए पेंसिल से मार्क करो, ठीक है. कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तुम कैसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है. दूसरा पॉइंट है चूज योर क्वेश्चंस वाइजली, ठीक है. ये मैंने तुम्हें 15 मिनट्स वाली वीडियो में भी बोला था कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं उसमें डिसाइड कर लो कि तुम्हें एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन 1 रीड नहीं करना है उन 15 मिनट्स में. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं. स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्वेश्चन 1 मत करना, ठीक है. क्वेश्चन 1 को रीड नहीं करना, क्वेश्चन 1 के बारे में सोचना नहीं है. तो हमें करना क्या है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th क्वेश्चन है, इनमें से वो क्वेश्चन डिसाइड करो जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है. एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ लो जो तुम्हें नहीं आता, जो चैप्टर तुम छोड़ के गए हो, जो AS तुम छोड़ के गए हो, वो क्वेश्चन ढूंढो उस पेपर में और वो अलग कर दो, ठीक है. उस लाइक पेपर में उसको कट मार देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि तुम्हारे माइंड में क्लियर, लाइक तुम पेपर जब तुम्हारा 3 आवर्स स्टार्ट हो तो तब तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उस वक्त हम ये सब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. रीडिंग टाइम होता ही इसलिए जिससे तुम लाइक थोड़ा सा एनालाइज कर पाओ पेपर को, ठीक है. क्वेश्चन चूज करना वाइजली. अब सेम चीज़ हुई थी GST के पेपर में. लास्ट क्वेश्चन जो है ना, जो सितंबर में आया था, हम दोनों ने पढ़ा हुआ था वो. अब उसमें लाइक डायरेक्ट पॉइंट्स थे, 8 9 पॉइंट्स जो GST के होते हैं. मैंने इससे सुने थे पेपर में जाने से पहले, और पेपर में वो क्वेश्चन ही नहीं करके आई. क्यों पता नहीं, लाइक वो माइंड में क्लिक नहीं हुआ कि आता है या नहीं, या फिर पहले वाले क्वेश्चंस आते थे तो वो कर लिए, लास्ट का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि इतना इजी क्वेश्चन है. वो डायरेक्ट क्वेश्चन था 4 5 मार्क्स का एंड वो छोड़ दिया. तो इसलिए ऐसे मत करना, ठीक है. शांति से 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूरा पेपर पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना. नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि पूरा पेपर पढ़ना है. अब तुम्हें लगेगा कितनी डम इंसान है, बट ऐसा नहीं है. लाइक उसने 1 2 अटेम्प्ट लगे हैं तो उसने एक बार क्या किया था कि लाइक क्वेश्चन रीड करते करते ऐसा होता है ना कि एक पेज में सारी एडजस्टमेंट है, फिर पीछे वाले पेज में सिर्फ एक एडजस्टमेंट दे रखी है ऊपर, तो वो एक एडजस्टमेंट जो है वो छोड़ दी. सिर्फ जर्नल एंट्री की थी, वो 2 मार्क्स वहाँ पे चले गए. तो ऐसे नहीं करना, ठीक है. क्वेश्चन 1 को कंप्लीटली छोड़ दो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में. उसके बाद एक एक लाइन पढ़ो यार. मैंने पता उसको भी कल ही ये सोल्यूशन दिया था कि भाई काम करियो, इस बार ऐसा कुछ ना हो ना तो तू पेंसिल से ऐसे हल्की हल्की लाइन बनाती जाइयो हर सेंटेंस के नीचे, जिससे जहाँ पे भी देखो लाइन ना दिखे तेको पता चल जाए कि तूने वो नहीं लिखा. लाइक बचपन में ऐसा कुछ करते नहीं थे कि लाइक लाइन से हम एक एक चीज़ पढ़ते थे जिससे कोई पॉइंट मिस ना हो. मैं तो अभी भी ऐसे ही पढ़ती हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ा फोकस बेटर हो पाता है. या देख लेना, बस पॉइंट ये है कि पूरा पेपर पढ़ना है, ठीक है. पेपर पलट पलट के देख लेना कि कोई क्वेश्चन की कोई एडजस्टमेंट या कोई पॉइंट
पॉइंट लाइक पीछे वाले पेज में या दूसरे पेज पे ना हो, क्योंकि लाइक एक आधी एडजस्टमेंट मिस कर दोगे, 2-4 नंबर बेफालतू के खराब होंगे, तो देख लेना, ठीक है। दिस कैन लिटरली सेव योर मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम, कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम, ठीक है। तुम कितना टाइम लगा रहे हो किस क्वेश्चन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, लास्ट में आते आते हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे पास टाइम कम है, तो वही जो लास्ट में स्पीड बढ़ती है ना, वो स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है। और लाइक सब टीचर्स बोलते हैं कि 180 मिनट्स है, 100 मार्क्स का पेपर है, 1.8 मिनट्स पर मार्क, पर ऐसे तो आई डोंट थिंक सो कोई लाइक हिसाब लगाता है। सिंपल चीज़ करना, अभी अकाउंट्स के पेपर के हिसाब से बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 1 छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन 2 लाइक उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुमने सेलेक्ट किया है, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, वो अच्छी तरह करना अराउंड 40 से 50 मिनट्स में, ठीक है। 2 क्वेश्चन 40 से 50, मैक्सिमम 55 मिनट्स अगर अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से कोई क्वेश्चन तुम पहले कर रहे हो। जो भी 2 बेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो तुम अपने 40 से 50 मिनट्स में कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 AS का होगा, 3 पार्ट्स होंगे, तो पर पार्ट तुम्हें आई गेस 10 मिनट, लाइक 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 15-20 मिनट में क्वेश्चन 1 कर लो। तो तुम लाइक बेसिकली 1.5 घंटे में ना, 1.5 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट में तुम 3 क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन बाकी के पेपर में से एंड क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद 1.5 घंटे बाद उठाओ अपनी MCQ बुकलेट, आधा घंटा ही है MCQs करने के लिए, ठीक है। लाइक बेसिकली 2 घंटे एंड होने तक ना तुम्हारे MCQ हो जाने चाहिए। अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी हो गए तो तुम थोड़ा सा टाइम MCQ में ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है। बट जैसे ही तुम्हारे 2 घंटे खत्म हो, जैसे ही 4 बजे MCQ को हटा दो, ठीक है। एंड उसके बाद जो बाकी के बचे हुए दो क्वेश्चन है वो आधे घंटे में कर लो। आधा घंटा मोर देन इनफ है लाइक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे तुम 5 क्वेश्चंस भी कर लोगे और MCQ भी कर लोगे। ये पैटर्न मैं फॉलो करती थी, अगर तुमने मॉक्स दिए हैं किसी और तरीके से करा है तो वैसे भी कर सकते हो, ओके। हाँ, एक मेरा सजेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस बार इंटरनल का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो लाइक बेसिकली क्या होता है, इंटरनल के क्वेश्चन में 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें मेन जो मार्क्स होते हैं ना, लाइक 14 में से 8, 9, 10 मार्क्स वो जर्नल एंट्री के होते हैं, एंड जो बाकी के बचे हुए 4-5 मार्क्स है वो बैलेंस शीट के होते हैं, ठीक है। लाइक अब बैलेंस शीट के साथ वर्किंग नोट्स आते हैं, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ इंटरनल में अगर टाइम कम है, ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें बाकी पेपर ज़्यादा बेटर तरीके से आता है, तो तुम ना वर्किंग नोट्स मत बनाना बैलेंस शीट के, 1-2 मार्क्स कर सकते हैं। बट वही बोल रही हूँ कि अगर बाकी क्वेश्चंस करने हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम ये पूरा क्वेश्चन करोगे तो बाकी क्वेश्चन रह जाएगा, तो तुम 1-2 मार्क्स का यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, जिससे तुम बाकी के 5 से 10 मार्क्स बचा पाओ, ठीक है। लाइक आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कह रही हूँ, कि इंटरनल के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के मेन मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में करना, नरेशंस के साथ करना, नरेशंस बहुत लंबी लंबी नहीं, 1-2 लाइन की चलेंगी, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, बैलेंस शीट में ना लेकिन लिख दो कैलकुलेशन, लाइक बैलेंस शीट बनाई तुमने, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा, शेयर कैपिटल में ब्रैकेट में लिख दो कि क्या चीज़ें प्लस करके तुम्हारा टोटल अमाउंट आया है। लाइक आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 अगर 3 रिजर्व्स है तो तीनों ब्रैकेट में प्लस करके अमाउंट दिखा दिया, टोटल अमाउंट बाहर। अगर टाइम नहीं है तो वर्किंग नोट्स इसमें रहने दो, लाइक मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स कटेंगे वर्किंग नोट्स के अगर कटे। तो अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम की शॉर्टेज हो रही है, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर जैसे लाइक आंसर लिखते लिखते बीच में कोई चीज़ भूल गए, कोई फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट भूल गए, लाइक कुछ भी भूल गए, कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले तो पैनिक तो करना ही नहीं है पूरे पेपर में, बोलना आसान है आई नो, बट थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, यार मैंने भी करा था, पैनिक नहीं करना। दूसरी चीज़ करना क्या है कि 5 मिनट, ठीक है, टाइम देख लो, अगर अभी अटक गए 5 मिनट से ज़्यादा उस क्वेश्चन में नहीं अटके रहना, 5 मिनट सोच लो, याद करने की कोशिश कर लो, आ रहा है यार ठीक है, नहीं आ रहा मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो क्वेश्चन छोड़ो, 1 पेज छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो, बट दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, और ठीक है, ये पॉइंट खत्म। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा अगर आधे पेज पे खत्म हो गया ना, तो दूसरा क्वेश्चन न्यू पेज से शुरू करना, एंड बीच में लिखना लाइक आंसर दिस, उसको बॉक्स बनाना एंड देन आंसर लिखना शुरू करना। कभी भी आधे से दूसरा क्वेश्चन शुरू मत करना, अच्छा नहीं लगता। एंड मैं तो बोलूँगी कि अगर जैसे आंसर 6 है, आंसर 6 का A पार्ट अगर आधे पेज पे खत्म हुआ तो आंसर 6 का B पार्ट दूसरे पेज से ही शुरू करो। लाइक क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें पेपर बचा के कुछ वो नहीं है, अपना आराम से खुला खुला लिखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा मेरे को लगता है कि आजकल लाइक इंस्टीट्यूट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा है आजकल बच्चों के, कि मेंटली प्रिपेयर है ना सरप्राइज क्वेश्चंस के लिए या सरप्राइज पेपर पैटर्न के लिए। इस टाइम पे अगर तुमने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, पेपर प्रेडिक्शन के हिसाब से तुम पढ़ते हो या फिर लाइक अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करते हो, तो लाइक ठीक है कर लो, अभी तक तो कर भी लिया होगा, बट अगर बाय चांस कुछ अलग दिख जाए तो डरना मत, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन अलग हो सकता है, बाकी पेपर यू कैन स्टिल डू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है कि लाइक पिछले अटेम्प्ट में भी फाइनेंशियल का क्वेश्चन आया था एंड उससे पिछले में भी फाइनेंशियल का आया था। तो जब मई में फाइनेंशियल का क्वेश्चन आया था तो ये ट्रेंड होता है कि एक में फाइनेंशियल, एक में इंटरनल, एक में फाइनेंशियल, ठीक है। बट मई में फाइनेंशियल का आया तो सबको लगा कि सितंबर में इंटरनल का क्वेश्चन आएगा, बट लाइक सितंबर में भी फाइनेंशियल का आ गया, ठीक है। तो इस बार भी सबको यही लग रहा है क्योंकि 2 अटेम्प्ट से फाइनेंशियल का क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरनल का आएगा, ठीक है।
आना तो चाहिए, बट वही बोल रही हूँ कि बाय चांस अगर फाइनेंशियल का क्वेश्चन ही आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी होता है वो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आता हो तो अटेम्प्ट कर लेना, जितना आता हो अटेम्प्ट कर लेना, नहीं तो यू कैन चूज डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन में ही थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न में से ना आए, बाकी पेपर सेम आएगा। बाकी पेपर आराम से करना, एक क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा पेपर खराब मत करना, एक एडजस्टमेंट की वजह से अपना पूरा पेपर खराब मत करना। आई रियली होप कि मेरी आवाज़ ना तुम्हें पेपर के टाइम पे याद आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर। अगर सिलेबस पूरा करा है, ठीक है। अगर सिलेबस पूरा नहीं करा तो अलग बात है, क्योंकि बहुत लोग एएस छोड़ जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर तुमने पूरा सिलेबस करा है तो कुछ भी सही, बट लिख कर आना। बट ये जो कुछ भी है ना, ये लास्ट के लिए छोड़ना, पहले वो पेपर अच्छी तरह करना जो अच्छी तरह आता है। क्योंकि अगर तुम हर सब्जेक्ट में ऐसे 10-15 मार्क्स का छोड़ दोगे तो यार 30-40 मार्क्स तो तुमने वैसे ही छोड़ दिए 300 में से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लाइक पास होने में, एग्रीगेट बनाने में दिक्कत होती है। अगर पूरा पेपर लाइक सिलेबस करा है तो ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स ऑफ पेपर। एमसीक्यू में तो कोई चांस ही नहीं बनता, एमसीक्यू में तो कुछ भी करके आओ, बी मार्क करके आओ, सी मार्क करके आओ, एमसीक्यू तो करके आना। डिस्क्रिप्टिव में भी जितना हो सके लिख कर आना, ठीक है। ठीक है, लास्ट है एएस के ऊपर, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एएस लास्ट में करते हैं, ठीक है। लास्ट में इन द सेंस कि अभी हो सकता है कुछ लोगों ने तो अभी कराओ, कुछ लोग अभी कल करेंगे, लाइक सुबह भी करते हैं कुछ लोग, लाइक कुछ एएस, ठीक है, सारे नहीं। तो उसमें अगर तुम्हें बाई चांस क्वेश्चन आता हो, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर निकालना आता हो, बट यू डोंट नो द प्रेजेंटेशन, तो कोई बात नहीं, जैसे आता है वैसे करो। क्योंकि मैं बताती हूँ, पिछले अटेम्प्ट में एएस 22 का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन मुझे आती थी, बट मेरी फ्रेंड को नहीं आती थी, एंड लाइक उसको जैसे समझ आया वैसे प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि एएस 22 में ना लाइक प्रॉपर फॉर्मेट से आंसर लिखने की, कि करंट टैक्स कैसे निकालना है, उसका प्रॉपर लाइक टेबल टाइप फॉर्मूला, तो मैं तो वो देख के गई थी, वो नहीं देख के गई थी। तो उसने करा, तो उसको 5 में से 4.5 मार्क्स मिले हुए थे और मेरे को 5 में से 5 मिले हुए थे। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एएस की प्रेजेंटेशन नहीं आती जो मॉड्यूल में है या जो आईसीआई एक्सपेक्ट करता है, जैसे आता है ना वैसे प्रेजेंट करके आओ। तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, तुम्हें लाइक आंसर लिखना आना चाहिए, अपना आंसर एग्जामिनर को समझाना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट कुछ क्वेश्चन में अगर छोड़ दोगे या अपने हिसाब से कर लोगे तो इट्स ओके, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लाइक छोड़ने से अच्छा है कि जो आ रहा है वो करके आओ, ठीक है। ओके, तो ये सब तो हो गया कि क्या नहीं करना, थोड़ा बहुत क्या करना है। अब कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो लाइक यू मस्ट डू। एक तो 30 मिनट्स पहले गेट्स खुलने के पहुंच जाना। लाइक बेसिकली आई गेस 1:30 के आसपास, 1:30 तक गेट खुल जाते हैं, तो लाइक 1 o'clock एवरीवन शुड बी एट दी सेंटर। क्योंकि बेफालतू में अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, लेट होगा थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक वगैरह की वजह से, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही होगी, वैसे सब इतने एग्जाम्स दे चुके। एक बार सेंटर पहुंच जाओ, फिर कोई नई चीज़ मत देखना। ये भी मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बोला था कि नो न्यू, ठीक है, वीडियोस, नो न्यू क्वेश्चंस, नो न्यू एडजस्टमेंट, नो न्यू चैप्टर, नो न्यू एएस। कुछ भी नया मत देखना, बिना मतलब दिमाग ख़राब होता है, बिना मतलब लाइक सर दर्द हो जाएगा यार, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम अब आधे घंटे में, अगर तुमने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो जितना पढ़ लिया काफ़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्या कर सकते हो इन आधे घंटे में, बिल्कुल टाइम पास मत करना। ये नहीं कि इंस्टा की रील स्क्रॉल कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो। जो चीज़ें करी हुई हैं वो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, फॉर्मेट रिवाइज कर लिए, एक बार जर्नल एंट्रीज देख ली, ऐसी चीज़ें कर लेना, बट कोई नई चीज़ मत देखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, प्रिंट योर एडमिट कार्ड, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं करा कर लो, नहीं तो सुबह याद रखना, सुबह कर लेना। एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं तो खैर नहीं भूलती थी, मैं तो ये सब काम करती नहीं थी खुद, बट एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना, 1 या 2 अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़, वॉच ज़रूर लेके जाना। कुछ सेंटर्स में क्लॉक्स लगी हुई होती हैं, कुछ में नहीं लगी हुई होती। डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉचेस एक अपने पास रखना, अपने पाउच में डाल लो, सारे पेपर्स में काम आ जाएगी, ठीक है। बट लेके ज़रूर जाना, क्योंकि कभी कभी अगर तुम्हारे सेंटर में वॉच नहीं, क्लॉक नहीं होगी तो तुम्हें टाइम नहीं पता चलेगा, एंड लाइक तुम्हें तो लिटरली हर क्वेश्चन टाइम देख के करना है, तो अपने पास एक वॉच रखो, थोड़ा सही रहता है। उसके बाद कैलकुलेटर्स, आई यूज टू कैरी 2 कैलकुलेटर्स ऑलवेज। मेरे बैग में हमेशा 2 कैलकुलेटर होते थे। ट्राई कि तुम भी 2 कैलकुलेटर लेके जाओ, क्योंकि नहीं पता, देखो हम एक कैलकुलेटर को महीनों यूज़ करते हैं, कब उसकी बैटरी ख़राब हो जाए, कब वो चलना बंद हो जाए। एंड जिन लोगों की किस्मत ख़राब है तो उनको तो पता ही होगा कि ऐसी चीज़ें पेपर में तो ज़रूर होगी। तो कैलकुलेटर लेके जाना 2। अगर खरीदना ही है तो सेम कंपनी का ही खरीदना जो यूज़ करते हैं, नहीं तो हाथ नहीं बैठता, ठीक है, हाथ सेट नहीं होता। तो 2 कैलकुलेटर्स लेके जाना। अगर सेम कंपनी का नहीं भी, अगर घर में कोई और पड़ा है तो वो ले जाओ। तुम्हें तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए लेके जाना है ना, कि बाई चांस नहीं चला तो, या फिर कुछ ख़राब हो गया तो, या फिर हो सकता है किसी और को हेल्प हो जाए। लाइक बेसिकली 2 कैलकुलेटर्स लेके जाना, ठीक है। स्टेशनरी पाउच अपना बना लो अभी, लाइक रात को अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें 5 ब्लैक बॉल पेन्स, ठीक है। ब्लू बॉल पेन्स आई डोंट थिंक सो अलाउड है, तो ब्लैक बॉल पेन्स, अपनी 2 पेंसिल रख लो शार्प करके, शार्पनर, इरेजर, स्केल, ये सब रख लेना, ठीक है। वॉच रख लेना पाउच में ही, कैलकुलेटर रख लेना, एडमिट कार्ड रख लेना, और दिमाग रख लेना। दिमाग रखना बिल्कुल मत भूलना, पता चले दिमाग ही घर छोड़ जाओ। ये सब चीज़ें अगर नहीं भी होंगी एक बार किसी से मांग लोगे, बट ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो, पढ़ा है तुमने, ठीक है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है,
पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, लाइक दिस इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट। सब लोग बोलते हैं ना एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, तो वही एग्जीक्यूशन का टाइम है ये। आराम से शांत माइंड से करके आना, हो जाएगा, सच में हो जाएगा, ठीक है। और वाटर बॉटल अगर रखनी हो तो रख लेना, वैसे तो मिलता है पानी, बट क्यों टाइम वेस्ट करना है आगे जाके पानी लेने में। अपने एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखना, स्टील वाली नहीं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने लिख लिए थे एक बार, जिससे कोई पॉइंट मिस ना हो, और तो मैं सारे बता दिए। इसके अलावा अगर कुछ आया मेरे माइंड में तो मैं या तो किसी कमेंट वगैरह या कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी, बट आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। ये तुम्हारे पेपर के पहले की भी बात हो गई, पेपर के टाइम की भी बात हो गई। अब जाओ आराम से पेपर करके आना। जब आओगे तो लॉ की 1.5 डे स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं आने के बाद पोस्ट कर दूंगी। आई विल ट्राई टू पोस्ट MCQ आंसर्स अगर मेरे पास पेपर आ गया टाइम से। एंड बाकी लॉ का तो देख लेंगे, अभी अकाउंट्स पे फोकस करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। आई नो थोड़े कम टाइम के लिए मैंने इस अटेम्प्ट में तो आई वॉज वेरी नॉट वेरी एक्टिव फॉर अकाउंट्स एंड एवरी सब्जेक्ट, बट हाँ अगले अटेम्प्ट से ज़्यादा चीज़ें देने की, ज़्यादा चीज़ें हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बट आई थिंक जितना भी कंटेंट मैंने दिया, कि जितनी भी चीज़ें बताई, वो सब वेस्ट तो नहीं था, लाइक इट वॉज यूजफुल समवेयर। सो अगर ऐसा है तो लीव अ कॉमेंट। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम, उसमें सारे नोट्स वगैरह हैं, अभी तक भी कुछ रह गया है तो वो देख लो, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन की जो मास्टर समरी है वो वाली ज़रूर देख के जाना, अगर तुमने कंसोलिडेशन करा है उससे तुम्हारा कंसोलिडेशन सॉर्ट हो जाएगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।